मेरी शादी का रिसेप्शन था। मैं स्टेज पर अपने पति के साथ बैठी थी। मिलने वालों का तांता लगा था। बगल में मेरी नंदें मुझे सबका परिचय देती जा रही थी। मेरी नज़रें बार बार सामने बने द्वार पर जा रही थी। मैं बेसब्री से अपने माँ, पापा, भाई बहन और बाकी घर के सदस्यों का इंतज़ार कर रही थी। तभी मैंने अचानक उन्हें देखा और खुश हो गई। वैसे तो उन्हें छोड़कर ससुराल आए एक ही दिन हुआ था, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कितने दिनों से नहीं मिली। जी तो कर रहा था कि स्टेज से उतरकर उनके पास दौड़ जाऊं, पर अब मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, किसी के घर की बहू भी थी। इसलिए मैं स्टेज पर ही उनके आने का इंतज़ार करती रही। देखो, पापा, माँ और बाकी लोग आ गए, पति ने मुझसे कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही माँ ऊपर आई, मैं उनसे लिपट गई, मानो कब से बिछड़ी हुई थी। माँ की भी आंखें छलछला आई। कैसी हो बेटा? माँ ने रूंधे गले से पूछा। ठीक हूँ माँ, पापा कहाँ हैं? मैंने पूछा। वहाँ नीचे, माँ ने उत्तर दिया। मैंने देखा पापा मेरे ससुर जी से बात कर रहे थे, जब तक मैं अपने छोटे भाई बहन से मिल रही थी। पापा दूसरी तरफ से स्टेज पर आए और मेरे पति से मिलने लगे। मेरा ध्यान पापा पर ही था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पापा जानबूझकर मेरे पास नहीं आ रहे थे। शायद वे नहीं चाहते थे कि मैं उनकी आंखों में उदासी देखूं। मेरे पापा बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हैं। शुरू से ही वे बहुत गंभीर रहते थे, शायद इसीलिए कि वो एक विख्यात प्रोफेसर हैं। जब मैं छोटी थी तब पापा की भूरी आंखों से मुझे बहुत डर लगता था। अगर हमें डराना होता तो पापा बस एक बार घूर देते और हमारा पसीना निकल आता। वैसे तो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, पर उसे खुलकर जताते नहीं थे। उनकी बातों से ही हमें समझना पड़ता था कि वो हम भाई बहनों से कितना प्यार करते थे। हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते और हर समय हर तरह से हमारी मदद करते। हमारी पढ़ाई लिखाई पर उनका विशेष ध्यान रहता था। उन्होंने हमें शहर के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। रोज़ हमें बैठाकर पढ़ाना और हमें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। पापा के पास बहुत पैसे नहीं थे, पर उन्होंने हमें ज्ञान का ऐसा भंडार दिया जो ज़िंदगी भर हमारे काम आएगी। पापा हमेशा मुस्कुराकर बात करते, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ऊंची आवाज़ में बात करें या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करें। पापा अनुशासन प्रिय थे। मैं कभी अपने पापा के गले नहीं लगी थी, विदाई के समय भी नहीं। जब पापा मेरा कन्यादान कर रहे थे तब उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने जिगर के टुकड़े को का दान किसी भी पिता के लिए हृदय विदारक होता है। मैं तो चिल्लाने लगी थी, पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं ना? कोई जल्दी पानी लाओ। मत घबराओ बेटा, मैं ठीक हूँ, पापा ने संभलते हुए कहा और मेरा हाथ पति के हाथ में रख दिया था। जब मेरी शादी तय हुई तब पापा हमेशा कहते, अब मेरी बेटी के जाने का दिन आ रहा है, कैसे रहेंगे हम सब इसके बिना। मुझे बहुत मन करता कि मैं पापा के गले लगकर एक बार रो लूँ, पर चूंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए मैं जानती थी कि पापा और मैं दोनों ही असहज महसूस करेंगे। चूँकि मैं सभी बच्चों में सबसे बड़ी थी, इसलिए पापा का बहुत सारा काम मैं ही किया करती थी और मुझे एहसास था कि मेरे जाने से घर में एक खालीपन आ जाएगा। पापा ने अपने हैसियत से बढ़कर मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी और आज रिसेप्शन पर भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैं स्टेज से उतरकर पति के साथ खाना लेने चली गई। खाना खाते हुए अनायास ही मेरी नज़र पापा पर पड़ी, जो अकेले एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। मेरी आंखें भर आई। मैं चारों तरफ से ससुराल वालों से घिरी हुई थी। मैंने अपना खाना जल्दी जल्दी ख़त्म किया और पति से कहा, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ, वो अकेले बैठे हैं। हाँ हाँ जाओ ना, पति ने कहा। मैं जल्दी जल्दी चलते हुए पापा के पास गई। पापा आप खाना खा लिए? मैंने पूछा। हाँ बेटा खा लिया, तुम खाई? उन्होंने पूछा। हाँ पापा। बेटा कल हम सब वापस चले जाएंगे, यहाँ तुम अच्छे से रहना। सास ससुर, पति और बाकी लोगों को कभी शिकायत का मौका मत देना। तुम्हें जो संस्कार हमने दिए हैं उनको कभी मत भूलना। अब यही तुम्हारा घर है, हमारे बारे में चिंता मत करना, हम सभी ठीक से रहेंगे।
उन्होंने रुलाई रोकते हुए कहा, मैंने पापा को जिंदगी में पहली बार कमज़ोर और बेबस पाया। अपनी बेटी को अनजान लोगों के बीच छोड़कर जाने की बेबसी उनकी आंखों में साफ दिख रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और पापा के सीने पर सर रखकर रोने लगी। पापा भी रो पड़े। हमेशा बहुत खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। पापा और बेटी का रिश्ता कभी नहीं बदलता। जीवन भर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, इसमें कोई संदेह मत रखना, पापा ने मेरा सर सहलाते हुए कहा। सहेलियों, आज शादी के इतने वर्षों बाद भी पापा हमेशा मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। पापा कभी भी अपनी बच्चियों से दूर नहीं होते, शादी के बाद भी नहीं। मैं अपने पापा की सदैव आभारी हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस उनके कारण ही हूँ। वही मेरे पहले हीरो थे और आज भी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।